रास क्रीड़ा का वर्णन। राजा बहुलाश ने पूछा, देव ऋषि, श्री राधा को दर्शन दे। उसके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा आगे चलकर कौन सी लीला प्रकट की। श्री नारद जी ने कहा, राजन, वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में रासेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। वैशाख मास की कृष्ण पक्षीय पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया। मिथिलेश्वर, इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सबकी सब तत्काल स्वर्ण तथा पद्मराग मणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके काम पूरक कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से संलग्नित हो अपनी शोभा से नंदन वन को भी तिरस्कृत करने लगा। राजन, रत्नों के सोपानों और स्वर्ण निर्मित गुमटियों से मंडित तथा हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गंड स्थल से मद की धाराएं झरती हैं और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्झर प्रवाहित होते थे और सुंदर कंदराओं तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था। वहां विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भासित होते थे। उसके रत्नमय शिखरों की दिव्य दीप्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। वे पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा लता पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। लता मंडपों से मंडित वीथियां, प्रांगण और खम्भों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगी। नरेश्वर, फहराती हुई दिव्य पताकाएं स्वर्णमय कलश तथा पुण्यमय मंदिरों में विद्यमान श्वेतारूढ़ पुष्प दल उन निकुंजों को विभूषित कर रही थी। उन सब में वसंत ऋतु की माधुरी भरी थी। वहां कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रही थी। जहां तहां सब और कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव करती थी। श्री राधा कृष्ण की पुण्यमय गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत्त भ्रमरों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलिन पर सहस्त्रदल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था। इसी समय बहुत सी गोपांगनाएं श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुई। कोई गोलोक निवासिनी थी, कोई शैया सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार धारण कराने की कला में कुशल थी, तो कोई द्वारपालिका थी। कुछ गोपियां पार्षद नाम धारणी थी, कुछ छत्र छवड़ धारण करने वाली सखियां थी और कुछ श्री वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थी। कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुंज विधायिनी और कुछ निकुंज निवासिनी थी। कोई नृत्य में निपुण और कोई वाद्य वादन में प्रवीण थी। नरेश्वर, उन सबके मुख अपने सौंदर्य माधुर्य से चंद्रमा को भी लज्जित करती थी। वे सबकी सब किशोरावस्था वाली तरुणियां थीं। इन सबके 12 यूथ श्री कृष्ण के समीप आए। इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपना यूथ लिए आई। उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा 16 वर्ष की अवस्था से युक्त थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रही थी। उन्हीं की तरह जहु नंदिनी गंगा भी यूथ बांधकर वहां आ पहुंची। उनकी अंग कांति श्वेत गौर थी। वे श्वेत वस्त्र तथा मोती के आभूषणों से विभूषित थी। वैसे ही साक्षात रमा भी अपना यूथ लिए आई। उनके श्री अंगों पर अरुण वस्त्र सुशोभित थी। चंद्रमा किसी अंग कांति, अधरों पर मंद मंद हास की छटा तथा विभिन्न अंगों में पद्म रागमणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे। इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली
मधुमाधवी अर्थात वसंत लक्ष्मी भी वहां आई। उनके साथ भी सखियों का समूह था। वे सबकी सब त्रिपुल कमल की सी अंग कांति वाली, पुष्पहार से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थी। इसी रीत से साक्षात विरजा भी सखियों का यूथ लिए वहां आई। उनके अंगों पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे। वे गौर वर्णा तथा रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। ललिता, विशाखा और लक्ष्मी के यूथ भी वहां आए। इसी प्रकार अष्ट सखियों के, षोडश सखियों के तथा 32 सखियों के संपूर्ण यूथ भी वहां आ पहुंचे। राजन, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन युवती जनों के साथ रास मंडल की रंग भूमि में बड़ी शोभा पाने लगे, जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं। उसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण चंद्र की शोभा हो रही थी। उनके कमर में पीतांबर कसा हुआ था। वे नटवेश में सबका मन मोहे लेते थे। उनके हाथ में बेत की छड़ी थी। वे वंशी बजाकर उन गोप सुंदरियों की प्रीत बढ़ा रहे थे। माथे पर मोर पंख का मुकुट, वक्ष स्थल पर पुष्पहार एवं वनमाला तथा कानों में कुंडल, ये ही उनके अलंकार थे। रति के साथ रत्नाथ की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार रास मंडल में श्री राधा के साथ राधा वल्लभ की हो रही थी। इस प्रकार सुंदरियों के आलाप से संयुक्त होकर साक्षात श्री हरि अपनी प्रिया राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलिन पर आई। उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा का हाथ अपने कर कमल में ले रखा था। यमुना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठी रही। फिर मधुर मधुर बातें करते हुए अपने प्रिय वृंदावन की शोभा निहारने लगे। वे श्री राधा के साथ चलते और हास विनोद करते हुए कुंज वन में विचरने लगे। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गए, किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देख श्री राधा ने माधव को अविलंब जा पकड़ा। फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नुपुरों का झंकार प्रकट करती हुई भागी और माधव के देखते देखते कुंजों में छिपने लगी। माधव हरि जो ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुंचे, त्यों ही राधा वहां से अन्यत्र चली गई। वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वे भागने लगी। उस समय श्री राधा के साथ श्याम सुंदर हरि की उसी तरह शोभा हो रही थी, जैसे स्वर्ण लता से श्याम तमाल की, चपला से घनमंडल की तथा सोने की खान से नीलाचल की होती है। वृंदावन में रास की रंग स्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्व मोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितनी व्रत सुंदरियां वहां विद्यमान थीं, उतनी ही रूप धारण करके रंगभूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियां भी गाने और नृत्य करने लगी। अनेक कृष्ण चंद्रों के साथ वे गोप सुंदरियां ऐसी जान पड़ती थीं, मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हूं। तदनंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्षराज कुबेर विहार करते हैं। उन सुंदरियों के केशपाश तथा बंधी हुई चोटी से खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी, जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए गए हों। मृदंग और खड़तालों की मधुर ध्वनि के साथ वे व्रजांगनाएं मधुसूदन का यश गाती थीं। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। श्री हरि ने उनकी सारी व्यथा हर ली थी। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वे परमानंद में निमग्न हो गई थी। जिनके सुंदर हाथों से ताड़ित हो उछलते हुए वार बिंदु, जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जल कणों की छवि धारण कर रही थी, उन व्रत सुंदरियों के साथ
वृंदावन अधीश्वर श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत सी हथनियों के साथ यूथपति गजराज सुशोभित हो रहा हो। आकाश में खड़ी हुई विद्याधरियां, देवांगनाएं तथा गंधर्व पत्नियां उस रास रंग को देखती हुई वहां देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थी। वे सबके सब मोह को प्राप्त हो गई थी। उनके वस्त्रों के नीवे बंध ढीले पड़कर खिसक रहे थे।